नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज घातांक का दूसरा वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं। घातांक और करणी दोनों मिश्र हैं इसमें, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। पर एक बात आपसे हम रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि बगल में कीर्तन हो रही है, इसलिए अगर आवाज़ आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस नज़र आ रही हो तो उसको थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग। पर सवाल बताने में और समझाने में कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो पहला सवाल हमने लिख दिया है। लिखा क्या है सवाल कि 3 की पावर m की पावर 2 डिवाइड बाई 3 की पावर m की होल स्क्वायर, और पूरा ब्रैकेट करके पावर 1 बाई m लिख दिया गया है, और ये पूरा बराबर 81 की। तो आपको m की वैल्यू प्राप्त करना है। किसकी वैल्यू प्राप्त करना है? m की वैल्यू प्राप्त करना है। सवाल का एक बार फिर से देख लीजिए। 3 की पावर m की पावर 2 भाग 3 की पावर m का होल स्क्वायर, फिर पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है, और ब्रैकेट का जो पावर है वो 1/m है। ये पूरा टोटल बराबर है 81 के। तो आपको m की वैल्यू आपको प्राप्त करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो चूंकि भाग देने की बात कर रही है तो भाग दे दीजिए, सिंपल सी बात है। तो आइए देखते हैं हल कैसे हल करेंगे इसको। 3 की पावर m की पावर 2 है, भाग दे दो 3 की पावर m की पावर होल स्क्वायर, हो गया। ये पूरे को आप क्या करेंगे, आप 1/m कर दीजिए, और यहाँ आप 81 लिख दीजिए, हो गया। दूसरी बात है, ये क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। यहाँ पर जब पावर की पावर होता है तो उसका गुणा हो जाता है पावर का, तो यहाँ 2m हो जाएगा, और 2m ऊपर जाएगा तो क्या होगा, देखिए इसको लिख सकते हैं 3 की पावर m स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो गुणे हो जाएगा 3 की पावर -2m हो जाएगा, और यहाँ पर आपको लग गया है 1/m, और यहाँ पर है आपका 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, m कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या है, दोनों में m कॉमन है, तो m हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले आप जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख दीजिए 3 की पावर 2, और यहाँ -2m हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ 1 मिनट थोड़ा सा है, m स्क्वायर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर 1/m हो गया। यहाँ 3 की पावर क्या है, 4 है, पूरा करो यहाँ पर। अब यहाँ m कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा m कॉमन जब ले लेंगे तो 3 की पावर, यहाँ क्या है m, पेन को क्या हो गया भाई, यहाँ 2 कर लीजिए, और यहाँ क्या कर लेंगे आप, m कॉमन हमने ले लिया, क्या ले लिया, m हमने कॉमन ले लिया, थोड़ी सी और इधर कर दीजिए m, और यहाँ क्या कर देंगे 3, हो गया। और यहाँ पर आपको पावर का इसका भी गुणा कर दीजिए आप, और यहाँ पर आपका 3 की पावर 4 है, ठीक है। देखते हैं कैसे हो रहा है। अब यहाँ से m कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका, 3 की पावर m-2 बचा, और यहाँ क्या बचा आपका 3 की पावर 4 बचा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है इसलिए पावर इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका उत्तर, देखिए फटाफट क्या होने वाला है। यहाँ पर m-2 बराबर हो जाएगा 4, m-2 बराबर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा आपका, इधर जाएगा 6। यही आपका आंसर है। पहला सवाल आपको क्लियर हो गया, और तुरंत इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद दूसरा सवाल हम आपको दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप देखिए कितना अच्छा सवाल है। दूसरा सवाल हम यहीं पर लिख दे रहे हैं। दूसरा सवाल आपका 3 की पावर n+4 है, और यहाँ पर आपको -6 लिखा हुआ है, और यहाँ गुणे
3 की पावर क्या है, n प्लस 1 है, क्या n प्लस 1 है, बटे क्या है आपका n 3 की पावर n प्लस 2 है। ये सवाल है। 3 की पावर n प्लस 4 है, माइनस 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 है, बटे 3 की पावर n प्लस 2 है। तो यहाँ से आपको वैल्यू प्राप्त करना है, क्या इसका मान आएगा ये आपको ज्ञात करना है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आप यहाँ पर प्राप्त करना है। तो आइए देखते हैं क्या होती है n की वैल्यू। ठीक है, आइए फटाफट देखते हैं n की वैल्यू क्या होती है। आइए क्या होती है, यहाँ से हल करेंगे आप। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 की पावर n प्लस 4 है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर कुछ नहीं, यहाँ पर 3 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर n प्लस 2 हो गया। अब देखिए, आप कॉमन भी लेने का प्रयास करिए, लेकिन थोड़ी एक बार और देखिए, 3 की पावर 1 यहाँ होता है, जिसके पावर कुछ नहीं लिखा होता उसके पावर 1 होता है। यहाँ 3 की पावर 1 है यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 की पावर n प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3 की पावर n प्लस 2 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा आपका, 3 की पावर n प्लस 2 हो जाएगा। अब हम n प्लस 2 कॉमन लेंगे, n प्लस 2 कॉमन लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो जब n प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से n 3 यहाँ लेंगे, और यहाँ पर लेंगे n प्लस 2, ये लेंगे। तो जब यहाँ से 3n प्लस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 3 की पावर 2 बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही आएगा, 3n की पावर n प्लस 4 ही आएगा। जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 बेस सेम है, n और ये क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर से तो पूरा चला ही आया है, तो यहाँ पर बचेगा आपका 2। नीचे क्या आता है, 3n प्लस 2 आएगा। अब देखिए, इससे ये कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 2 माइनस 2, और यहाँ पर 9 माइनस 2 हो गया, ये आपका बच गया 7। यही आपका उत्तर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। फटाफट देखिए, रेलवे पुलिस जितना भी आपकी कंपटीशन का सवाल है, उस आधार पर हम सवाल करवाना आप लोगों को शुरू कर दिया है, और आप चिंता न करिए, 2 महीने में सारा मैथ का सिलेबस हम समाप्त कर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, चलिए अगला देखिए, तीसरा सवाल। पहले हम इसको मिटा दें, इसके बाद लिखते हैं। आराम से देखिए, अब ये सब सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। इन सवालों को आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए बार बार, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो पता है, ये मिटाना पड़ता है। अगर हमारे पास ब्लैक बोर्ड होता है तो मजा आता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा और प्रयास करिए। तीसरा सवाल देखिए क्या है, बहुत मजेदार तीसरा सवाल है आपका। तीसरा सवाल है 3x प्लस y बराबर 81, एक ये है, तथा सवाल है आपका 81 की पावर x माइनस y बराबर 3। तो x की वैल्यू आपको प्राप्त करना है। किसकी वैल्यू प्राप्त करना है, x की वैल्यू आपको बताना है। तो x बराबर हुआ, क्या ये सवाल समझ में आ रहा है? मैं एक बार चेक कर लूं। जी हाँ, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81, और 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से
कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सवाल है और ऐसे सवालों को हल करने के लिए ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाया करो, फार्मूले की तलाश मत क्या करो ज़्यादा, अपने हिसाब से सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करो। सभी बेसिक्स फार्मूलों पर आते हैं। आइए देखते हैं कैसे होगा। अगर यहाँ की पावर यहाँ बेस 3 है तो इसको भी बेस बनाइए 3 किसी भी कीमत पर। तो देखिए चूंकि 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई बराबर 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। और चूंकि बेस समान है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 4, ये समीकरण होगा 1, ये समीकरण हो गया 1। इसी प्रकार जरा यहाँ देखिए, फिर से पुनः क्या लिखा है, 81 की पावर x माइनस वाई है और यहाँ लिखा हुआ 3, तो इसको जो 81 है इसका पावर बनाओ, क्या करोगे, पावर बनाओ, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और यहाँ x माइनस वाई बराबर 3। अब पावर का पावर गुणा हो जाता है तो 4 का हम इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 4x माइनस 4y हो जाएगा और इधर क्या है, दाहिनी तरफ 3 है, दाहिनी तरफ क्या है, 3 है। तो आप देखिए 3 बेस इधर, 3 बेस इधर, यहाँ पर क्या है, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 1। ये समीकरण हो गया 2। क्लियर है? क्या नीचे वाला समीकरण दिखाई दे रहा आपको? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो हम थोड़ा सा और नीचे करें, सही है, दिखाई दे रहा है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को आप सॉल्व कर लीजिए। तो 1 और 2 को देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 4 दिया हुआ है और दूसरा दिया है 4x माइनस 4y बराबर आपको 1 दिया हुआ है। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, तो इसमें 4 का गुणा कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 4 चौक 16, इसमें 1 का गुणा कर दो। ये सीधा सीधा कक्षा 7-8 का सवाल है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8y, यहाँ हो जाएगा अब क्या हो जाएगा, 1 चला जाएगा, ये बचेगा आपको कितना बचेगा, 15। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 15/8, ये हो गया। ठीक है, अब y का मान रख दो, y का मान रख दीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जब y का मान आप रख देंगे x प्लस, इसमें देखिए x प्लस वाई बराबर 4 है, तो यहाँ y का मान रखिए x, y का मान 15/8 है, यहाँ 4 करिए, x बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 15/8, इसके नीचे 1 कर लो, तो यहाँ एलसीएम लेंगे 8 चौको 32 माइनस 15/8। अब यहाँ देखिए 12 में से 5 गए 7, 2 में से 1 गए 1/8, यही आपकी x की वैल्यू है। नोट कीजिए और आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि हम फटाफट इसको मिटा देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें भाई, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है ज़्यादा इंतज़ार करने का, और तुरंत आप 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाने की कोशिश कीजिए, जी तोड़ मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। आइए 3 सवाल हो गए। अब देखिए भाई क्या है, चौथा सवाल देखिए, चौथा इंपॉर्टेंट सवाल है, मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेते रहिए फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लगे रहिए लगातार। जो अगले सवाल हैं, अगले सवाल देखिए कैसे सवाल आते हैं। सवाल आपकी इसी प्रकार के आएंगे, सवाल कोई अलग से आने वाले नहीं। एक और देखिए सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये सिंपल सवाल है। आपको सवाल है 0.1 गुणे
0.0 आपका 1, फिर है आपका 0.001 गुणे 10 की घात 7। इसका मान क्या होगा? तो इसका मान बहुत सिंपल है, आप ये कैसे हल करेंगे? यहाँ से आप 1/10 लिख लीजिए, यहाँ से आप 1/100 लिख लीजिए, यहाँ से आप 1/1000 लिख लीजिए, और यहाँ पर क्या 10 की पावर 7 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/10 की घात 6 हो जाएगा, यहाँ 10 की घात 7 है। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, केवल 10 बचेगा। यही आपका आंसर है। चलिए पांचवा सवाल देखिए फटाफट। पांचवा सवाल देखिए फटाफट, क्या हाल है पांचवें सवाल में। अब पांचवें सवाल के लिए इसको मिटाने देखिएगा। पांचवा सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है। इस सवाल की जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम है। सवाल है आपका 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y और यहाँ बराबर 8 की पावर z, ये दिया हुआ है। और तथा भी लिखा हुआ है। तथा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 1/2x और प्लस 1/4y और प्लस 1/6z बराबर 24/7। तो आपको बताना है z बराबर क्या होगा, ये सवाल। देख लीजिए कितना खूबसूरत सवाल है। 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z तथा 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/7 हो, तो आपको ज्ञात करना है z की वैल्यू कितना होगा। कितना अच्छा सवाल है, जरा देखिए सवाल को। अब इन सवालों को हल करने के लिए आपको कुछ करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यू को पुट कर देना है। तो आइए देखते हैं इसको क्या लिखते हैं सलूशन यहाँ से। चूंकि 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं भाई, कुछ भी लिख दें। क्या लिखेंगे? अब कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप सारा लिख दो, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर x बराबर, इसको क्या लिख देंगे? 2 की पावर 2y हो जाएगी। कैसे हो जाएगा? क्योंकि 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब पावर 2 आ जाएगा तो ऊपर फिर पावर में गुणा हो जाएगा, तो 2y हो जाएगी ऊपर। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 जाकर ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3z। क्लियर हो गया? अब इतना अगर क्लियर हो गया तो भैया जब बेस समान है, जब आपके बेस सब समान है, यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 2y बराबर 3z, ये लिख सकते हैं। क्लियर? अब इतना, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखो भाई, 3z। अब जो सवाल है आपको उसको देखिए, यहाँ से z की वैल्यू आपको प्राप्त करना है। किसकी वैल्यू प्राप्त करना है? z की वैल्यू प्राप्त करना है। तो जब आपको z की वैल्यू प्राप्त करना है तो z को कुछ परिवर्तन नहीं करना है, और x और y की जगह मान आपको रख देना है z के रूप में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं सवाल देखते हैं। 1/2x प्लस 1/4y और यहाँ है 1/6z, ये बराबर दिया है 24 आपको दिया हुआ है 7। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई? क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ x की वैल्यू तो आपको दे रखा है, x बराबर क्या? 3z, यहाँ रख देंगे। एक बार इसको कन्वर्ट कर लेते हैं यार, 1/2x कर लो, यहाँ पर 1/2 गुणे 2y लिख लो, यहाँ पर 1/2 गुणे 3z लिख लो, और यहाँ पर लिख लो 24/7 लिख लो। अब यहाँ पर क्या करेंगे? x की वैल्यू z के पदों में रखेंगे, x की वैल्यू z के पदों में रखेंगे आप।
तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1/2। x की वैल्यू क्या है, x बराबर 3z, यहाँ लिखिए 3z प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 गुणे 2y की वैल्यू 3z है तो 3z करिए, यहाँ पर क्या है आपका 1/6z, इसको नहीं बदलना है क्योंकि हमको z तो निकालना है, और यहाँ पर लिखना है आपको 24/7 लिखना है, आपको 24/7 लिखना है आपको। अब क्या करना है, अब यहाँ वैल्यू रखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/6z हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/6z हो जाएगा, और यहाँ पर 1/6z हो गया, और यहाँ पर क्या है ये है आपको 24/7 है। अब जब इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 3/6z आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 24/7 हो जाएगा। तो यहाँ से काट देंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/z बराबर हो जाएगा 24/7। तो z बराबर क्या हो जाएगा, z गुणे 3 गुणा कर दो, z का 24 में 7 का 1 में 7, तो z बराबर क्या हो जाएगा 7/24। ये आपका आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो भाई, फैला दो पूरे अपने भारत में, इसको फैला दो कि यहाँ आरसी सिंह चैनल भी है, एक नया चैनल आ चुका है जो आप सब लोगों को पीछे करने पर लगा हुआ है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जो सर लोग पढ़ाते हैं वही बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, और सवालों को हमने उनसे प्रेरणा लिया और उनसे प्रेरित होकर के बच्चों को पढ़ाना सिखाना शुरू किया। क्योंकि एक सर ने, हमको नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन सर ने कहा था कि अगर हम थोड़ा सा मेहनत करें तो भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। तो चलिए निःशुल्क सेवा है आप लोगों के लिए, और इसके बदले आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। नोट करिए इसको, फिर अगला सवाल देखिए। हो गया, मजा आ रही होगी। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर अगला सवाल देखते हैं। करना पड़ता है यार जीवन भर। टीचर को क्या, टीचर जो है ना, चाहे क्लास में हो चाहे कोचिंग में हो, टीचर को चाक खाने की आदत पड़ गई है, और टीचर अगर चाक नहीं खाता है तो फिर बच्चे खाने लगते हैं। इसलिए बच्चों को बचाने के लिए टीचर स्वयं चाक और चाक पेन को खाते रहते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपको क्या है, ये भी खूबसूरत सवाल है, इसी प्रकार का सवाल है, और इनको भी आप देखिए बहुत अच्छे सवाल है भैया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a की पावर x, सवाल है a की पावर x है, और b की पावर आपको y है, और बराबर c की पावर z, ये सवाल है। तथा यहाँ पर दिया है, तथा b स्क्वायर बराबर ac, b स्क्वायर बराबर ac, ये सवाल दिया हुआ है। तो कह रहा y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू कि b की वैल्यू भाई। अब ये तो पता नहीं कितना होगा, अब सॉल्व करने पर आपको पता चलेगा। a की पावर x बराबर b की पावर y, a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, तथा b स्क्वायर बराबर ac है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, अर्थात वायु का मान आपको प्राप्त करना है। अरे बगल में कीर्तन हो रही है ना, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, पर आप चिंता ना करो, आपको एक ही सवाल हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, और थोड़ी सी अपनी आवाज़ को भी हम तेज कर दिए हैं कि आपको सुनाई दे। चलिए
अब इनको हल करने के लिए क्या करेंगे, करने के लिए हम के मान लेंगे। क्या मान लेंगे? के। आइए देखते हैं। माना a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z बराबर k। ये हमने मान लेंगे, अप्रेस मान लेंगे कि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z बराबर k। तो यहाँ से क्या होगा, a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x हो जाएगा। और यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/y हो जाएगा। और यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा, और यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/z हो जाएगा। ये जब हम इस सब वैल्यू को k के बराबर मान लिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x, b बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/y, और c बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/z। जो पावर होते हैं वो दिए गए वैल्यू, जो हमने वैल्यू माना है उसकी पावर में 1/, हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो इस फार्मूले को आप जरूर ध्यान से देखिएगा। अब a, b और c की वैल्यू आ गई है तो इनकी वैल्यू रख दो यहाँ पर, b² 4ac में रख, जो b² ac में रख दो। तो जब b² ac में रखोगे तो क्या होगा भाई, यहाँ जब रखेंगे तभी तो वैल्यू आएगी। इन सारी वैल्यू में a, b और c जो वैल्यू है b² बराबर ac में रख दो ना। अब देखो क्या होने वाला है, लिखा हुआ है b² बराबर ac लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू ये है, यहाँ लिख दो k की पावर 1/y और इसका पावर स्क्वायर, ये है पावर 2 है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है k की पावर 1/x है, और यहाँ पर c की वैल्यू कितना है, k की पावर 1/z है। आपको ये दिखाई दे रहा है या नहीं, मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूं, आप कंफ्यूज मत होइए, आराम से लिखिए 1/z, ये c की वैल्यू। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पावर की पावर गुणा हो जाएगा ना, तो 2 × 2, 2 यहाँ y हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये दोनों गुणा हो रहा है ना, बेस सेम है ना, तो इनके पावर जुड़ जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, k की पावर क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/z हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इतना आपका आ गया, तो चूंकि दोनों तरफ बेस समान है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/y, इसलिए 2/y बराबर क्या हो जाएगा, 1/x, पावर इक्वल है, ये हो गया। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ पर क्या है, 2/y है, और यहाँ पर क्या है, 1/x और 1/z है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/y और यहाँ पर x प्लस z हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब क्या करेंगे भाई, तिरक गुणा कर दो, तो y गुणे xz, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे हो जाएगा x प्लस z हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 × x प्लस z बटे आपका x × z हो जाएगा। यही आपकी वैल्यू है भैया, यही आपकी वैल्यू है, और आप इसको देख सकते हैं क्या ये वैल्यू सही है। एक बार आप चेक भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए एक बार पुनः इसको देखते हैं, 2/y है यहाँ पर, हाँ भाई है। b की वैल्यू कितना है, k 1/y है ना, तो k 1/y को स्क्वायर कर दिए, k 1/x लिख दिए और k 1/z लिख दिए। यहाँ 2/y हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, k 1/x प्लस 1/z हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, k और k समान है, बेस समान है, तो इधर का पावर 2/y है, इधर की पावर 1/x प्लस 1/z है। क्लियर है? अब यहाँ 2/y है और यहाँ बराबर क्या, 1/x प्लस 1/z। अब 2/y हो गया, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ ओहो, यहाँ थोड़ा सा मिस हुआ, यहाँ थोड़ा सा मिस हुआ, यहाँ मिस थोड़ा सा हुआ, पर कोई दिक्कत नहीं, हम बताने जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा मिस हुआ, थोड़ी सी मिस हुआ, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में सब अक्सर होता है। तो यहाँ दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे भैया, क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, x प्लस z हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x × z हो जाएगा।
अब यहाँ पर आपका x प्लस जेड होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2xz हो जाएगा। अब यहाँ से y बराबर हो जाएगा 2xz हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस जेड। यही आपका उत्तर है। ये स्क्रीनशॉट लेते रहिए और जहाँ वीडियो समझ में ना आए वहाँ रोक रोक करके आप इसको देखते रहिए। लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। मजा आ रही है ना? करते रहिए, दिल खोल कर जियो, पढ़ाई करो, मन से पढ़ाई करो। ये चिंता ना करो कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देखा जाएगा। मेहनत करो, अवश्य सफलता मिलेगी आप लोगों को। हो गई सवाल आपके फटाफट। अब इसके बाद अगला सवाल हम दे रहे हैं, एक और खूबसूरत सवाल, जिसको हम मिटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप लोग? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करें, नहीं तो हमारा देखो कितना स्मार्ट ब्लैक बोर्ड है, तुरंत हम इसको मिटा देते हैं एक भी समय लेकर मिटाने पर। समझ लगा? कुछ नहीं लगा, तुरंत हो गया। अगला सवाल देखिए फटाफट। अगला सवाल क्या हो सकता है? सवाल तो सब हो गए, चलिए देखिए। यदि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 ये है, तो x की वैल्यू आपको प्राप्त करना है। तो आपको x बराबर व्हाट? क्वेश्चन क्या है? यदि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 है, तो x की वैल्यू आपको प्राप्त करना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं भाई? देखिए ध्यान रखिएगा, मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। 2 की पावर x माइनस 1 है और यहाँ 2 की पावर x प्लस 1 है और यहाँ पर लिखा 320। क्लियर है? अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, 2 की पावर x माइनस 1 कम है कि 2 की पावर x प्लस 1 कम है? तो जाहिर सी बात है कि 2 की पावर x माइनस 1 कम होता है। तो जो कम होता है वही हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, हम 2 की पावर x माइनस 1 कॉमन लेंगे। यहाँ तो भैया बचेगा 1 आपका, यहाँ भैया बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ जरा देखिए क्या बचेगा भाई, आप खुद बताओ क्या बचेगा, क्या बच सकता है यहाँ पर? अगर यहाँ पर हम 2 लिख दें, अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो जरा 2 के इसमें गुणा करके देखो क्या बनेगा। 2 की पावर x माइनस 1 है और गुणे 2 की पावर 1 अगर हम कर दें तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर 2 की पावर हम 2 कर दें, अगर हम 2 की पावर 2 कर दें तो फिर क्या हो जाएगा? 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 अर्थात 2 की पावर x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 2 लिखना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आप चेक कर लीजिए ना, इसका इसमें गुणा करो क्या ये आएगा? आएगा भाई। 2 की पावर x माइनस 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो यही आएगा, और 2 की पावर x माइनस 1 का गुणा इसमें करो तो ये आएगा। गुणा करके देखो, बेस आपके सेम है, x माइनस 1 में 2 जुड़ जाएगा, तो x माइनस 1 में 2 जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 ही तो आएगा। क्लियर है? अब ये 320 है। चलिए इतना हो गया। ये किसके बराबर है? यहाँ पर 320 के बराबर है। किसके बराबर? 320। अब यहाँ देखिए 2 की पावर x माइनस 1 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 1 5, यहाँ पर आपका 3 2 0 है। तो 2 की पावर x माइनस 1 बराबर किसके बराबर हो जाएगा? 320 बटे आपको हो जाएगा 5, यहाँ भाग देंगे तो हो जाएगा 5 छक्का 30 और 4 बचेगा तो वहाँ 20 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्या देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं 2 की पावर x माइनस 1
बराबर 64 को क्या लिख सकते हैं 2 4 8 16 32 64 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। बेस सेम हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 6, x बराबर क्या हो जाएगा 7। यही आपका आंसर है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अभी करिए फटाफट। जितना जल्दी करेंगे उतना ही मजा आएगा, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो फिर मजा कहाँ आएगा। मजा तो तब होता है ना जब कढ़ाहा में घी या तेल जो भी है अगर वो गरम पड़ जाए, लाल हो जाए, तो फिर आप उसमें पूरी डाली दो, जो आप रोटी या कुछ भी बनाए हैं उसको डाल दो तो बिल्कुल रेड हो जाएगी, बहुत अच्छे से निकलेगी। अगर अब गरम नहीं है तो चाहे जितना डालो कुछ होने वाला नहीं। तो अभी क्या है, मौसम गर्म है। अब आप इसको तुरंत जो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलिए ये सवाल आपका हो गया। कौन सा सवाल हुआ आपका, कौन सा नंबर था पता नहीं। अब आगे सवाल देखिए फटाफट, एक सवाल और देखिए। चलिए मिटा देते हैं इसको। ये मेरा कपड़ा है, डस्टर काम करता, बहुत अच्छा कपड़ा है, तुरंत फटाफट फिनिश कर देता है, च्यवनप्राश की तरह काम करता है। ये देखिए कितना अच्छा साफ करता है। अपने इंडिया का ही है, बाहर का नहीं। इंडिया में तो बहुत कुछ चीजें हुई है। चलिए एक सवाल और करवाते हैं, एक सवाल फटाफट और करवा देते हैं। ध्यान से देखिएगा। यदि टू की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर 17 ये हो गया, तथा 2 की पावर a प्लस 2 और यहाँ माइनस 3 की पावर b माइनस 1 प्लस 1 है बराबर, एक मिनट भाई, 5। ये तो आपको a और b की वैल्यू बताना है। a और b की वैल्यू कितना है तो यहाँ आपको बताना है। तो a बराबर क्या होगा एंड b बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। सवाल समझिए, सवाल क्या है, 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर 17। दूसरा क्वेश्चन है 2 की पावर a प्लस b माइनस 3 की पावर b प्लस 1 बराबर 5। तो a और b की वैल्यू प्राप्त करना है। चलिए आइए देखते हैं, मजेदार सवाल है। तो ध्यान आपको ये रखना भाई, यहाँ से इतने बड़े सवाल को हल करने के लिए एक ट्रिक है आपको, कि जो 2 की पावर a है ना और 3 की पावर b, इनको मान लो कुछ, तो आप मान लेंगे। माना क्या मानेंगे, 2 की पावर a बराबर x मान लो एंड 3 की पावर b बराबर y मान लो। जब 2 की पावर a बराबर x मान लोगे और 3 की पावर b बराबर y मान लोगे, तो जरा देखिए हमारा ये वाला समीकरण क्या बनेगा। ये वाला जो समीकरण बनेगा x प्लस y बराबर 17 हो गया, समीकरण 1 हो गया। और जरा इसको देखिए, इसको जो लिखा हुआ है 2a की पावर 2 माइनस 3b प्लस 1 बराबर 5 लिखा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर a गुणे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर b गुणे 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप 5 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए 2 की पावर a
तो आपने x माना है, और यहाँ 2 की पावर 2 4 है, ये 4 ही x है, ये हो जाएगा 4x। यहाँ देखिए 3 की पावर भी आपने y माना है, और यहाँ 3 एकम 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3y बराबर 5। ये हो गया समीकरण 2। अब 1 और 2 को हल करिए और x y की मान निकालिए पहले। तो देखिए क्या करेंगे आप, पहले आप लिख दीजिए 1 में आप गुणा कर दीजिए 4 का, समीकरण 1 में 4 का गुणा करने से, तो यहाँ देखिए 4 के क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि समीकरण दूसरे में 4 है, x का गुणांक 4 है, x का गुणांक समीकरण 2 में 4 है, तो काटने के लिए तो पहले समीकरण में क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। तो पहला समीकरण क्या बनेगा, 4x बनेगा प्लस 4y बनेगा, और यहाँ 17 चौको 68 होगा। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 3। अब 3 और 2 को ले लो, फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से, तो 2 उतारो, ये आपका है 4x माइनस 3y बराबर 5 है, और यहाँ पर क्या है 4x प्लस 4y बराबर 68। अब यहाँ क्या करेंगे आप, माइनस 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 कर दो, कट जाएगा, यहाँ माइनस 7y हो जाएगा, यहाँ पर 68 में 5 घट जाएगा, माइनस 63 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 7 9 63 9। अब इस y की वैल्यू को आप कहीं भी रख दो, हमें सिंपल यही लगा तो इसी में रख देंगे 1 में। y का मान 1 में रखने से, 1 में यहाँ क्या है x प्लस वाई बराबर 17 है, तो यहाँ x प्लस वाई की जगह 9 बराबर 17, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 17 में से 9 घटेगा 8 बचेगा, तो यहाँ x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई। मजा आया, बिल्कुल मजा आया भाई। तो अब यहाँ देखिए आपने माना क्या है, अब यहाँ देखिए मजेदार चीज, आपने क्या माना यहाँ से, x 2a की पावर, 2 की पावर a बराबर क्या आपने माना है, x माना है, तो यहाँ 2 की पावर a बराबर x की वैल्यू 8 है, तो यहाँ 2 की पावर a, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3, बेस सेम है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3। क्लियर, पुनः फिर से देखिए इसको, आपने माना 3b, 3 की पावर b बराबर y आपने माना है, तो 3 की पावर b, y की वैल्यू कितना है 9 है, तो 3 की पावर b बराबर 3 की पावर 2, बेस सेम है, तो यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसलिए भाई आपका आंसर क्या हो गया, x बराबर आपका आ गया, सॉरी a है ना, a की वैल्यू निकालना ना, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 3 और b की वैल्यू आपकी आ गई 2। यही आपका आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो R.C. सिंह को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला वीडियो कल हम फिर से अपलोड करेंगे, तब तक के लिए आप वेट करिए। सबको गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।